हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माँ का संसार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा होता है। तो आज के दिन सफ़ेद रंग पहनने का प्रावधान है। तो सफ़ेद साड़ी तो मैं खरीदती नहीं हूँ, मेरे पास रहता नहीं है, लेकिन इस ड्रेस में थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट था तो मैंने इस पहन ली। और अश्विन को मैंने वाइट ड्रेस पहनाया है। तो आ जाओ अश्विन, वो पीछे से पकड़ रहा है। अश्विन बाबू आ गया बेटा। तो आज मैंने सारा पूजा पाठ सुबह उठ के सबसे पहले उठ के पूजा पाठ सब कुछ कर। नो अश्विन मत करो बेटा। ये नवरात्रि के पहले दिन की वीडियो है। रात में मैंने साबूदाना बनाया था जिसमें मैंने आलू फ्राई किया था, टमाटर डाला था, एक मिर्ची डाली थी और सेंधा नमक डाल के बनाया था। और लास्ट में जब पूरा अच्छे से बन गया उसके बाद में मैंने इसको नींबू डाला था और बहुत ही टेस्टी बना था। तो हाँ, आप लोग भी जो भी व्रत रखते होंगे नवरात्रि को साबूदाना तो मुझे लगता है बनाते ही होंगे, क्योंकि ये सबसे इजी और सबसे टेस्टी मेथड है व्रत में। तो ये सब करने के बाद फिर मेरा पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ अच्छे से संपन्न कर लिया, मन में शांति मिल गई पूजा पाठ करके। नवरात्रि में मन इतना खुश रहता है कि जब मैं पूजा करती हूँ और माता रानी को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि साक्षात माता रानी हमारे मंदिर में आ गई हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है और हर जगह पॉजिटिविटी रहती है। अब मन की शांति और भगवान की पूजा करने के बाद में मैं पहुंच गई अपने किचन में पेट पूजा के लिए, क्योंकि हमारा फास्ट था तो दूसरे दिन भूख तो लगी थी और पूजा करने में टाइम भी लग जाता और नहाने के बाद पता नहीं क्यों भूख लगती है। तो उसके बाद मैं मेरे पास रखा हुआ था, कच्चे केले रखे हुए थे कुछ, तो मैंने सोचा चलो इसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैंने सरसों डाल के इसकी सब्ज़ी बनाई। इसकी रेसिपी एक बार मैंने शेयर भी की है, लेकिन वो उसमें था कि मैंने उसमें लहसुन प्याज डाला था, लेकिन अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो हम लहसुन प्याज नहीं बना रहे अपने घर पे। तो मैंने बिना लहसुन प्याज का सरसों डाल के उसकी सब्ज़ी बनाई थी। सरसों का मैंने पेस्ट बनाया था, उसमें अदरक डाला था और एक मिर्ची डाली थी, टमाटर और थोड़ा सा गरम मसाला, बस ये डाल के मैंने उसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद उसका पेस्ट को अच्छे से फ्राई किया और जब तक तेल उसका नहीं छोड़ता है तब तक मैंने उसको फ्राई किया और उसके बाद हल्दी और नमक इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद जब ये थोड़ा सा अच्छा हो गया तब मैंने इसमें ऐड किया अपना जो फ्राई किया हुआ कच्चा केला रखा था और 1-2 आलू भी डाल दिया था कि अश्विन को अगर खाना हो तो फिर वो डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला टमाटर। टमाटर डालने के बाद में इसको अच्छे से ढक के 5-10 मिनट पे पकाया। पकाने के बाद में इसमें फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। उसके बाद ये अच्छा सा ग्रेवी हो गया था और चावल बनाया था तो उसके साथ चावल और दाल के साथ में हमने इस सब्ज़ी को खाया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। अगर आप लोग कोई इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। करिए, प्रणाम करिए। कुछ छूना नहीं है, प्रणाम कर लीजिए। हाथ जोड़ के प्रणाम करके नीचे से झुका के प्रणाम करते हैं। आइए आइए आइए, इधर रखा है ऐसे आपके लिए। इधर आइए, छोड़ दीजिए उसको, इधर आइए। वहाँ माता रानी को चढ़ाया गया ना, नहीं लेना चाहिए। गंदी गंदी बात में गुस्सा हो जाएंगे। प्रणाम करके आइए उनको। आइए, आपका सेव मैया रखी है। तो पूजा पाठ हो गया माँ ब्रह्मचारिणी का, हमने पूजा पाठ कर लिया। और इसके बाद कल हमारा व्रत है नवरात्रि के फर्स्ट डे। तो क्या है, कोई नहीं, खाने दो दीदी को। फिर उसके बाद हमने
तो उसके बाद हम लोगों ने ये अभी उसके आज हमारा पारण था तो मैंने बनाया, जो सब्ज़ी बनाया आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपकी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।